हमें ये ग्राफ गिवन है, बताना है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन इस लाइन की है। अब यहाँ पे जो भी इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी वही इस लाइन की इक्वेशन है। पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने का मतलब देख लेते हैं। अगर -1, 3 को सेटिस्फाई करती है तो x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू 3 आनी चाहिए। अगर 0, 2 को सेटिस्फाई करती है तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। अगर 2, 0 को सेटिस्फाई करती है तो x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। हम यहाँ पे इन सारी इक्वेशंस को चेक करते हैं। इसके लिए पहले इसको चेक करते हैं। पहले हम -1, 3 चेक करते हैं। मैं x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट करूँ तो ये आता है -1 + 2 यानी y की वैल्यू 1 आती है जो कि 3 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करती है, यानी मेरी लाइन की इक्वेशन ये नहीं है। हम बाकी पॉइंट्स नहीं चेक करेंगे इसलिए। अगली इक्वेशन चेक करते हैं। अगली इक्वेशन कुछ ऐसे है। मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँ तो ये आता है -1 - 2 यानी -3 जो कि 3 के इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पे ये इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करती है, यानी इस लाइन की इक्वेशन ये नहीं है। तो हम बाकी पॉइंट्स चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम ये इक्वेशन चेक करते हैं। x की वैल्यू -1 डालो तो ये आएगा -1 यानी 1 + 2 जो कि होता है 3 के इक्वल। ये सेटिस्फाई करता है इसको। ऐसे ही x की वैल्यू 0 डालो तो ये आएगा -0 यानी 0 + 2 = 2। ये भी सेटिस्फाई करता है। अगर x की वैल्यू 2 डालो तो ये आता है -2 + 2 यानी 0। ये भी सेटिस्फाई करता है। अब क्योंकि ये इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है तो मेरी लाइन की इक्वेशन ये है। हम यहाँ पे ये वाला पार्ट भी चेक कर लेते हैं, x + 2y = 6 वाला। मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँ तो ये आएगा -1 + 2y = 6 यानी y की वैल्यू आती है 7/2 जो कि 3 के इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पे ये इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो मेरी लाइन की इक्वेशन ये भी नहीं है। तो हम यहाँ पे बाकी पॉइंट्स चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लाइन की इक्वेशन है y = -x + 2।